पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो देखिए साथी, पद्मपाणि बोधिसत्व के जो चित्र हैं वह अजंता की गुफाओं में पाए गए थे। और देखिए साथी, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए साथी, जो अजंता की गुफाएं हैं वह औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र में स्थित हैं। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? ऑप्शन दिया बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन ईगल। देखिए साथी, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह था दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वह मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रकूट वंश है उसका शाही प्रतीक क्या था? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, गोल्डन ईगल कमेंट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, इक्वालॉजी, समाजशास्त्र या एपिग्राफी। देखिए साथी, शिलालेख को पूरा लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा लेख भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत प्राचीन समय में घटित घटनाओं और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि जो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? देखिए साथी, यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि भारत का नेपोलियन इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिया स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिए साथी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो जो साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए साथी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, अर्थात किसने यह संज्ञा दी थी, यह कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही काला अनुक्रम है? देखिए साथी, जो प्राग ऐतिहासिक काल 3 कालखंडों में विभाजित था उसका आपको सही क्रम बताना है कि कौन सा क्रम पहले आएगा और कौन सा क्रम बाद में आएगा। तो देखिए साथी, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको पहले पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? देखिए साथी, जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए साथी, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है या माउंट आबू शहर में स्थित है। और देखिए साथी, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह 5 मंदिरों का समूह है। क्या? यह 5 मंदिरों का समूह है और यह चालुक्य राजवंश के शासनकाल में बना था। कब? चालुक्य राजवंश के शासनकाल में बना था। सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक या दिव्यदान? देखिए साथी, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का संग्रह किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बुद्ध के सिद्धांत थे उसका वर्णन या उसका उल्लेख किस में किया गया है, किस में संग्रहित किया गया है, यह आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधम पिटक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यह क्वेश्चन देखिए कहाँ पर पूछा है। आरपीएफ एसआई 16/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा।
तो देखिए साथी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा, जो खोजा गया था 1921 में, और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो कब और किसके द्वारा खोजा गया था, यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या लोथल? देखिए साथी, जिस प्रकार से जूते एवं खेत के साक्ष्य मिले थे आपके कालीबंगा से, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो उसी तरह पूछ रहा है कि जो जलाशय के साक्ष्य मिले थे वह किस स्थान से मिले थे, आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, सिंधु सभ्यता में जलाशय के साक्ष्य मिले थे धौलावीरा से। कहाँ से मिले थे? धौलावीरा से मिले थे। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी खोज 1967-1968 में पीसी जोशी ने की थी। किसने? पीसी जोशी ने की थी। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए साथी, जो कोटदीजी है, यहाँ से मिले थे कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे। और देखिए साथी, जो लोथल है, लोथल से 3 युगल, क्या 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले थे। और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया है कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। देखिए साथी, प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। किससे? कौशल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, जो कौशल था यह 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। क्या थी? इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन दिया है ध्रुव, महिपाल, गोपाल या महेंद्रपाल। देखिए साथी, पाल साम्राज्य का संस्थापक था आपका गोपाल। कौन था? गोपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला, क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो देखिए साथी, ब्रह्मा वेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, वेदों की संख्या कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? ऑप्शन दिया है चेर, चोल, पांडव या पल्लव। देखिए साथी, बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, जो चोल वंश के शासक राजा राज के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, चोल कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और देखिए साथी, यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। किसमें? द्रविड़ शैली में निर्मित है, जिसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब? 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस पॉइंट को जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन दिया महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। देखिए साथी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। देखिए साथी, सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक द्वारा किया गया था, जिसे 1989 में, कब? 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्या? विश्व विरासत सूची में इसको 1989 में शामिल किया गया। और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली है? देखिए साथी, भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें 1500 से 600 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, इस अवधि को दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका पूर्व वैदिक काल जिसकी अवधि थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जिसकी अवधि थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन दिया मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ। देखिए साथी, महावीर का जो जन्म था वह 540 ईसा पूर्व, कब? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी। क्या? पावापुरी बिहार में थी। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए साथी, आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करके बताएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और क्लास कैसा लगा साथ में यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।